पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। जय जवान जय किसान। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, लेकिन एक दुखी मन के साथ, क्योंकि जो कुछ हमारे देश में चल रहा है और हमारे किसान भाइयों के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, इसकी हम प्रशंसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। अगर वो जमीन का सीना खोद कर गल्ला ना उगाएं, अनाज ना उगाएं, तो हम देश के वासी भूखों ही मर जाएं। मुझे हैरत भी है, अफसोस भी है कि हमारी सरकार, जो कि आज एक हम डेमोक्रेटिक कंट्री के वासी हैं, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बावजूद जहां पे हर शख्स को अपनी राय व्यक्त करने की आज़ादी है और हर चीज के बारे में हम एक अपनी बात रख सकते हैं, हमारी सरकार हमारी आवाज क्यों नहीं सुनना चाहती? ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब प्रश्न है। और ऐसा नहीं कि यह प्रश्न पहली बार उठा है, क्योंकि ये किसान आंदोलन 1907 में भी हुआ था, जिस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, और उस वक्त भी एक ऐसी ही सिचुएशन थी कि जब किसान भाइयों को मजबूर होकर सड़कों पर आना पड़ा था, और उस वक्त भी सरकार को किसानों के सामने घुटने टेकने पड़े थे। क्योंकि जब टकराव हो तो यह भी देखना जरूरी है कि हमारा टकराव किससे हो रहा है। हमारे किसान भाई बड़ी ही मोहब्बत के साथ, बड़ी ही नम्रता के साथ सर को झुकाकर सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि जो कानून हमारे लिए सही नहीं है, जिस कानून को हम नहीं चाहते, आप हमारे ऊपर उस कानून को लागू ना करें। जिन 3 कानून से उन्हें तकलीफ है, वो चाहते हैं कि उन कानून में संशोधन न किया जाए, बल्कि उस कानून को सिरे से रद्द कर दिया जाए। रोज बरोज हजारों की तादाद में लोग जमा होते जा रहे हैं, और ये किसी अच्छी बात का तो संकेत नहीं है। बहरहाल तारीख अपने आप को दोहराती है। ये तो पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है। हमेशा से किसान और पूंजीपतियों के दरमियान एक रस्साकशी रही। पूंजीपतियों का हमेशा से सरकार बनाने में और सरकार को चलाने में अपना एक रोल रहा, और उन्होंने हमेशा गरीबों को और किसानों को मसला है, कुचला है। और इन्हीं हालात से मुतासिर होकर हमारे फिल्म बनाने वालों ने कई फिल्में बनाई। 2 बीघा जमीन, धरती का है पुकार के, मदर इंडिया, और इस तरह की कई फिल्में हैं कि जिसमें किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचार को दर्शाया गया है। इसके अलावा दूसरी जुबानों में भी इस तरह की फिल्में बनाई गई हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश में किसान किस तरह की बदहाली का शिकार रहे हैं। रफी साहब ने अपनी जिंदगी में हर मौके के लिए, हर महफिल के लिए, हर जज्बे के लिए गीत गाए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि शायद ही इंसानी जिंदगी का कोई ऐसा जज्बा होगा, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसपे रफी साहब के गीत नहीं है। और आज जबकि किसान आंदोलन चल रहा है, थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो हमें रफी साहब का एक नगमा याद आता है, बड़ा ही पुरजोश नगमा, किसानों के पक्ष में। रफी साहब ने भी अपने उस नगमे में किसानों को अन्नदाता ही कहा है, वो अन्नदाता जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। ये मसला कोई सियासी मसला नहीं, बल्कि ये इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। और मैं सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि किसान भाइयों की इस बात पे ध्यान दें और इसे अपनी अना और अपनी जिद का मसला न बनाएं, क्योंकि रियाया तो हम इसी सरकार के हैं, और राजा का धर्म होता है, राजा का फर्ज होता है कि अपने रियाया की देखभाल करे, उसकी रक्षा करे
और उसके दुख दर्द का ख्याल करे, क्योंकि अगर जनता दुखी होगी, रियाया दुखी होगी, तो वो देश कैसे सुखी रह सकता है, किस तरह से विकास की ओर बढ़ सकता है। 1965 में बनने वाली फिल्म शहीद में रफी साहब ने एक नगमा गाया था ऐसे ही एक सिचुएशन पे कि जब एक किसान के साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा था जमींदार के हाथों। थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं और उस गाने को याद करें। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभालो पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल ओए पग। इस गाने की अगर एक एक लाइन को अगर आप देखें और एक एक स्टैंजा को अगर आप गौर से सुने तो उसमें रफी साहब की आवाज, उनका अंदाज एक अलग ही रूप पेश करता है। इंसान के लिए मान और सम्मान की कितनी बड़ी कीमत होती है, इस गीत में इसका अच्छी तरह से मुजाहरा किया गया है। और इस गीत को और भी कई बार इस्तेमाल किया गया। 2 पंजाबी फिल्मों के लिए भी इसी गीत को रफी साहब की आवाज में इस्तेमाल किया गया, शब्दों की थोड़े से हेरफेर के साथ, लेकिन शुरुआती वही लाइन थी, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, क्योंकि पगड़ी इंसान की इज्जत का निशान होती है और इस पगड़ी की हिफाजत यानी कि अपनी इज्जत की, अपने सम्मान की हिफाजत बहुत जरूरी है। आशा करते हैं कि यह टकराव न हो, क्योंकि हमारे देश के लिए जवान जितने अहम हैं, किसान भी उतने ही अहम हैं। और इसीलिए किसी जमाने में शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। क्या ही हो बेहतर कि हमारे जवान और हमारे किसान एक साथ मिलकर देश की उन्नति में मिलजुल कर आगे बढ़ें, और हमारी सरकार को लाजिम है कि हमारे जज्बात को समझे और अपनी जिद को छोड़ दे। जिसके हल ने चीर के धरती देश की खाली झोली भर दी, देश की खाली झोली भर दी। सरकार कहती है कि यह कानून किसानों के फायदे के लिए है, किसान ये कह रहे हैं, बल्कि किसानों ने अपनी बातों से साबित कर दिया है कि यह कानून उनके लिए नुकसानदेह है। वो सरकार के हाथों तो रह सकते हैं, पूंजीपतियों के हाथों में खुद को नहीं बेच सकते। और ये फैसला बिल्कुल सही फैसला है, और मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते इसकी हिमायत करता हूं। और आज मैंने आज के एपिसोड में खास तौर से इस जिक्र को इसलिए निकाला है कि मैं चाहता हूं कि अगर आप भी एक इंसान हैं, देश के सच्चे नागरिक हैं और किसानों के हमदर्द हैं, और अगर आपको लगता है कि किसान बिल्कुल सही इशू पे हैं, तो दूर से ही सही उनकी हिमायत जरूर कीजिएगा। इसके आगे सर को झुका दो, देश का ये तो है अभिमान। आज जैसा कि मैं अपने एपिसोड्स में रफी साहब की ही बातें करता हूं, तो इस वाकई में भी रफी साहब का जिक्र छुपा हुआ है, क्योंकि रफी साहब ने हर बेइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। जब भी उनकी नजरों के सामने कोई बेइंसाफी हुई, कोई जुल्म हुआ, तो गीतों के जरिए ही सही उन्होंने अपनी आवाज बुलंद किया था और अपनी आवाज को हजारों लोगों तक पहुंचाया था। गरीबों का पसीना बह रहा है। आज फिर से एक बार रफी साहब की उसी आवाज को मैं आप तमाम सुनने वालों के सामने रख रहा हूं, वही पगड़ी संभाल जट्टा, और इसकी थोड़ी थोड़ी झलक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा कीजिएगा। हिम्मत हो तो बन जाती है सब बिगड़ी तकदीरें। सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। जिसके हल ने चीर के धरती देश की खाली झोली भर दी, देश की खाली झोली भर दी। अपना लुट गया माल तेरा लुट गया। और आज के एपिसोड में भी जैसे मैंने देखा कि हमारे एपिसोड में कुछ हमारे देखने वाले दर्शक हैं जो डिसलाइक करते हैं, हमारी बातें उन्हें पसंद नहीं आती। लेकिन आज अगर किसी ने डिसलाइक किया तो मैं ये समझूंगा कि वो किसानों के साथ नहीं, हक के साथ नहीं, सच्चाई के साथ नहीं,
बाकी आज मैं किसी से ये गुजारिश नहीं करूंगा कि इसे आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। और अगर आप जिम्मेदारी समझते हैं तो हमारी इस आवाज़ को, जो मैं आज ग्रेट लेजेंड के इस प्लेटफॉर्म से उठा रहा हूँ, इसे फैलाइएगा ज़रूर। और अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट में मुझे बताइएगा, और अगर मैं सही हूँ तो भी आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं उस गीत की तरफ जिसका मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया है। कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें, कब तक बैठा देखेगा तू हाथों की ये लकीरें, तोड़ गुलामी की ये पुरानी जंग भरी जंजीरें।